संस्कृत दीपकं द्वितीय भागः एकादशः पाठः द्वीपेषु रम्यः दीपोन्नमानः 11वां पाठ द्वीप यानी आइलैंड या टापुओं में रम्य सुंदर द्वीप अंडमान अंडमान का द्वीप सारे द्वीपों में रम्य तो अंडमान आइलैंड का टापू का इसमें वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शिक्षिका और छात्र इनके बीच में संभाषण हो रहा है। शिक्षिका छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु एतत् आकर्षकं खलु। तो हे छात्रों ये चित्र देखिए, ये चित्र निश्चय से ही आकर्षक है ना। आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति। हाँ आचार्य ये बहुत आकर्षक बहुत सुंदर अट्रैक्टिव है। एतत् स्थानं कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम्। यह स्थान ये जगह कहाँ है आप सब जानते हो क्या। नैव आचार्ये नहीं आचार्य। सावधानं पश्यन्तु एतत् स्थानम् अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। सावधान पूर्वक देखिए, केयरफुली देखिए, ये स्थान हमारे देश के किसी रमणीय द्वीप का है। एतस्य विषये किंचित अद्य जानीमः। इसके विषय में कुछ आज जानते हैं। अध्यापिका भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहं दर्शयन्ति। तो भारत का जो मैप है नकाशा है उसमें अंडमान के द्वीप को दिखाते हुए एषः भारतस्य अष्टसु केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति। तो ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत्। पहले आंग्ल शासनेन अर्थात अंग्रेज सरकार ने इसका नाम पोर्ट ब्लेयर ऐसे दिया था। सर्वे उत्साहिताः बालाः सारे उत्साहित बच्चे महोदये वयम् एतस्य विषये किंचित अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः कि हे महोदया हम इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। अध्यापिका अस्तु भोः सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम् इच्छति इति प्रतिभाति। तो अध्यापिका कहती है ठीक है हे सूर्यांश आप कुछ बोलना चाहते हो ऐसे लग रहा है, क्योंकि सारे बच्चे अभी उत्साहित है तो उसके एक्सप्रेशन से हाव भाव से शायद शिक्षिका को लगा कि सूर्यांश कुछ बोलना चाहता है। सूर्यांश सत्यम महोदय सच कहा महोदया यह भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतं दत्तवती। कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था, क्लू दिया था। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्। तब मैंने घर जाकर जालपुटे वेबसाइट पर इसकी खोज की, इसके बारे में सर्च किया। अध्यापिका समीचीनं सूर्यांश भवान किम अन्विष्टवान तत्र। बहुत अच्छा सूर्यांश आपने वहां क्या खोजा, अर्थात आपको वेबसाइट पे क्या इंफॉर्मेशन मिली। सूर्यांशः महोदय रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। रामायण काल में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तम रूपम। तो हंडुकमान ये शब्द पहले हनुमान इस शब्द का एक परिवर्तित रूप है। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम अगाधेनम इति आसीत्। पहली शताब्दी में इसका नाम अगाधेनम ऐसा था। ततः परम अंगादेनम जातम इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान। उसके बाद अंगादेनम हो गया ऐसा सर्वकार अर्थात सरकार के आधिकारिक ऑफिशियल
जालपुटे अहम दृष्टवान। तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे मैंने देखा कि पहली शताब्दी में इसका नाम आगदेनम ऐसा था, उसके बाद अंगादेनम ऐसे हो गया। दीपेशः अहो अस्य नामः इतिहासः अद्भुतः अस्ति। अरे इसके नाम का इतिहास तो बहुत अद्भुत है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। क्या सच में भारत के इतिहास में इस द्वीप की कुछ विशिष्ट भूमिका है? अध्यापिका कहती है आम महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। हाँ, महत्वपूर्ण भूमिका है इस द्वीप की, इस टापू की। दीपा कीदृशी भूमिका महोदय कृपया सूचयतु। तो अब दीपा पूछती है किस प्रकार की भूमिका, कृपया बताइए। अध्यापिका कहती है अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति। तो सेल्युलर ऐसा इस नाम का कारागार अर्थात जेल है। इस टापू पर सेल्युलर नाम का एक जेल है। अस्य कारागारस्य अपरम नाम कालापानी इति अपि अस्ति। तो इस कारागार का दूसरा एक नाम और एक नाम है कालापानी। कालापानी इस नाम से भी ये कारागार जाना जाता है। सुधीरः साश्चर्यम आचार्य अस्य कः अभिप्रायः। तो सुधीर आश्चर्य से पूछता है कि हे आचार्य इसका क्या मतलब। सुरेखा कहती है काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीतिः भवति। काला पानी ये शब्द सुनकर ही डर लगता है। अध्यापिका सत्यमेव सच ही है। भारतस्य स्वातंत्र्यार्थं युद्धरतानां क्रांतिकारिकाणां दमनार्थं ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम् एतत् कारागारम्। तो भारत के स्वतंत्रता के लिए युद्धरतानां क्रांतिकारिणाम, तो लड़ाई में लगे हुए लोग, युद्धरता नाम जो युद्ध में लगे हुए थे, किस युद्ध के, भारत के स्वातंत्र्य के युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारों के दमन के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके वो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश जनई ही, ब्रिटिश लोगों के द्वारा निर्मितम बनाया हुआ त्रितलात्मकम अर्थात तीन तल का, थ्री स्टोरीड एतत् कारागारम यह कारागार। तो ये जो कारागार है जिसका नाम सेल्युलर है, काला पानी इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। जब भारत देश को स्वतंत्रता मिले इसमें लगे हुए थे, तो वो क्रांतिकारों के उनको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तीन तल का ये कारागार यहाँ पर बनाया था, ये जेल यहाँ पर बनाई थी। अत्र एव महान् देशभक्तः स्वातन्त्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। यहीं पर महान देशभक्त स्वातंत्र्यवीर सावरकर, इन्होंने मातृभूमि के रक्षण के लिए 10 वर्षों तक कल्पना से भी अतीत, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा घोर कष्ट यहाँ पे सहन किया। तो स्वातंत्र्यवीर सावरकर ये हम सभी जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ पे उनको काला पानी की शिक्षा हुई थी और 10 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे कारावास सहन किया था। मुकुंदः अहो धन्याः ते स्वातंत्र्यवीराः तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवामः। अरे वो सारे स्वातंत्र्यवीर धन्य हैं, उनके बलिदान की वजह से ही हम सुख में जी रहे हैं। सूर्यांशः आचार्ये एतत् स्थानं यूनेस्को संस्थायाः वैश्विकसम्पदः सूच्यामपि रक्षितम्। तो सूर्यांश ने अभी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन इस जगह के बारे में ढूंढी है। सूर्यांश बता रहा है कि ये स्थान जो है, ये कारागार जो है, तो यूनेस्को इस संस्था के वैश्विक संपदा, तो वर्ल्ड हेरिटेज, दुनिया भर में अलग अलग देशों में जो भी ऐसी जगहें हैं या ऐसी वास्तु है जिनका वर्ल्ड हेरिटेज करके उनका रक्षण किया जाता है, तो ऐसी लिस्ट जब बनाई गई तो उस लिस्ट में ये कारागार भी है। तो इस सूची में सूच्यामपि रक्षितम, इस सूची में भी ये इस कारागार का नाम है।
महोदय, किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति? क्योंकि अभी तक इस द्वीप के बारे में बात करते हुए अब ये सेल्युलर कारागार की बात हुई, तो अब ये प्रश्न आया कि यहाँ पे कोई लोग भी रहते हैं? क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं? अध्यापिका: आम, तत्र काश्चन अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टा जनजातयः निवसन्ति। तो यहाँ पे कुछ अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादि विशिष्ट जनजातियां रहती है। अंडमानी ओंगी जारवा जनजातीनाम् आजीविकायै सर्वकारः नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम् अकरोत्। तो ये जो जनजातीय है अंडमानी, ओंगी, जारवा, इनकी जीवन निर्वाह के लिए, आजीविका, इनके जीवन निर्वाह के लिए सर्वकार अर्थात सरकार ने, गवर्नमेंट ने नारियल के उद्यानों का निर्माण किया। सेंटिनली जनजातियाः समाजात् दूरे तिष्ठन्ति। तो ये जो जनजाति है ये सिविलाइजेशन से, समाज से थोड़ा दूर रहते हैं। तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एव, उनकी जनसंख्या भी, लोक संख्या भी उनकी कम ही है। सुरुचिः: महोदय, अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानिकानि। तो यहाँ पे घूमने जाने के लिए क्या विशिष्ट स्थान है? अध्यापिका: भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति? तो अब अध्यापिका पूछ रही है कि आप में से कोई इस विषय पे बोलना चाहता है? राजर्षि: आम महोदय, अहम वक्तुम् इच्छामि। हाँ महोदया, मैं बोलना चाहता हूँ। अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम्। तो मैं एक बार पिताजी के साथ घूमने के लिए वहां गया था। वयं तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हारित्यं नीलसमुद्रं च दृष्टवन्तः। हमने वहां सर्वत्र, हर जगह पर प्रकृति की हरियाली और नीला समुद्र देखा। वयं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीयम् उद्यानं, नॉर्थ बे द्वीपं, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयं, कालापत्थर तटम, विजयनगर तटम च दृष्टवन्तः। तो अब वह बता रहा है कि उसने क्या क्या देखा। हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीप, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालय अर्थात म्यूजियम, फिर काला पत्थर तटम, विजयनगरम तटम च दृष्टवान। तो ये सब जगह उन्होंने देखी। तत्र भारतस्य समुद्रतटेषु राधानगरतटस्य अत्यंतं विशिष्टं स्थानमस्ति। वहां पर भारत के सारे समुद्र तटों में राधानगर तट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तत्रत्य श्वेतरेणुः नीलं निर्मलं जलं पारदर्शी समुद्रतलं च अविस्मरणीयम् अस्ति। तो वहां की श्वेत अर्थात सफेद, रेणु अर्थात सफेद बालू, नीला निर्मल जल, तो बहुत ही साफ और नीले रंग का पानी, पारदर्शी समुद्र तले, क्योंकि पानी बहुत साफ है तो हम आर पार देख सकते हैं, तो समुद्र के तल में क्या है वो भी बहुत क्लियरली दिखाई देता है। तो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट समुद्र तल ये अविस्मरणीय है, इसको हम भूल ही नहीं सकते। अध्यापिका: उत्तमं राजर्षे, किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान? तो बहुत अच्छा राजर्षि, उसने जो इन्फॉर्मेशन सबको बताई कि वहां पे घूमने लायक क्या क्या है, ये तो बहुत अच्छा है। तो अब अध्यापिका पूछ रहे हैं कि क्या आपने स्वराज द्वीपम देखा? राजर्षि कहता है, न स्मरामि महोदय। तो वो कह रहा है कि याद नहीं महोदया। अध्यापिका: स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतरीपे च सिन्धुतलविहारं, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादयः विविधाः गतिविधयः चलन्ति। तो स्वराज द्वीप के एलिफेंटा तट पर नॉर्थ बे अंतरीपे, तो नॉर्थ बे जो द्वीपम है, टापू है, वहां पर सिंधु तल विहारम, तो समुद्र तल पर विहार, फिर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादि विविधा, इस प्रकार की अलग अलग गतिविधियां, एक्टिविटीज चलती है। समुद्रस्य अंतर्भागः विविधवर्णैः मत्स्यैः, कच्छपैः,
अन्यै जलचरैः प्रवालशृङ्खलाभिः च अलङ्कृतः इव दृश्यते। तो समुद्र का अंतर्भाग जो है वो विविध वर्णे ही अलग अलग रंगों से, मत्स्य ही मछलियों से, कच्छपे ही कछुओं से, अन्य जलचरे ही अन्य भी जलचर जो है उनसे, और प्रवाल श्रृंखला भी ही, प्रवाल यानी कोरल, तो उनकी श्रृंखला माने चेन, उससे भी अलंकृत इव दृश्यते, तो सजा हुआ दिखता है। तो जब ये एक्टिविटीज के लिए, स्कूबा डाइविंग है, स्नॉर्केलिंग के लिए कोई समुद्र के तल में जाते हैं तो उन्हें इस प्रकार से विविध रंगों से, अलग अलग रंग की मछलियां, कछुए, अन्य जलचर और कोरल की श्रृंखला, चेन से, एज इफ ये बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, इस प्रकार से दिखाई देता है। छात्राः महोदय, अंडमान जनाः आजीविकार्थं किं कुर्वन्ति? तो अब छात्र आगे पूछ रहे हैं कि महोदय, यहाँ के लोग जो है आजीविका अर्थात लाइवलीहुड के लिए, अपना गुजारा करने के लिए क्या करते हैं? अध्यापिका तत्र मुक्तमालाः शुक्तिशिल्पानि नारिकेलशिल्पानि उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलन्ति। वहाँ मुक्ता मालाः अर्थात मोतियों की माला, शुक्ति शिल्पानी अर्थात शेल से बने हुए शिल्प या स्कल्पचर्स, नारिकेल शिल्पानी सो नारियल से बने हुए स्कल्पचर्स, उपस्कराः अर्थात मसाले, तो इत्यादि नाम उत्पादन, इन सबके उत्पादन प्रोडक्शन, और वाणिज्येन तो उनके व्यापार से, तेषाम आजीविका चलन्ति तो उनका जीवन निर्वाह इन सब से होता है। कैसे? मोतियों की माला, फिर शेल का शिल्पकला या नारियल की शिल्पकला और मसालों आदि के उत्पादन से और उनका व्यापार से उनकी आजीविका चलती है, उनका जीवन निर्वाह होता है। केचन कृषिकार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविका निर्वहन्ति, तो कुछ जो है कृषि कार्येण अर्थात खेती से और मत्स्य व्यापारेण अर्थात मछली के व्यापार से भी जीविका निर्वहन्ति, तो अपना जीवन चलाते हैं। छात्राः आचार्ये अस्य वर्णनं श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता। तो छात्र कहते हैं कि हे आचार्य, ये सब वर्णन सुनकर और चित्र देखकर हमारे मन में वहां घूमने के लिए जाने की उत्सुकता जाग उठी है। अध्यापिका अस्तु, वयम् अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थं गमिष्यामः। हाँ, हम निश्चय ही वहाँ एक शैक्षिक भ्रमणार्थम अर्थात एजुकेशन टूर के लिए वहाँ पर जाएंगे। अधुना वयम मिलित्वा गायामः, अब हम सब मिलकर गाते हैं। हुतात्मनानां पूततपः स्थलीयं विनायकादिस्तु भाजनानां स्वराष्ट्रधर्मं ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पा। अर्थात हुतात्मा यानी शहीदों के तप से पवित्र हुआ ये स्थल, विनायक आदि स्तुति भाजना नाम, विनायक जैसे जो स्वातंत्र वीर हुए उनकी स्तुति करने वाली, स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति निश्चित रूप से अपने राष्ट्र धर्म को सिखाती हुई, सुदर्शनीया तो दर्शनीया और सुदर्शनीय मतलब बहुत अच्छा, सुंदर, देखने योग्य, भूवि तीर्थकल्पा ऐसी भूमि, तीर्थ स्वरूप, देखने योग्य है। हुतात्मों के, शहीदों के तप से पवित्र हुआ स्थल, विनायक आदियों की स्तुति करने वाली, स्वराष्ट्र धर्मम अपने राष्ट्र धर्म को सिखाती हुई ऐसी ये तीर्थ स्वरूप भूमि देखने योग्य है। इस पाठ में आए हुए प्रत्यय, संधि और कुछ एडिशनल कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वीडियो को पॉज करके इनको जरूर से देख लीजिएगा। परीक्षा की तैयारी के लिए ये आपको जरूर हेल्प करेगा। और अंत में हम देखेंगे अंडमान प्रशस्ति ही, प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा। तो अंडमान इस टापू के, इस आइलैंड के
उसके ऐतिहासिक महत्व, उसका प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए ये प्रशंसा यहाँ पे लिखी गई है। हम इसे पढ़ते हैं और उसका संक्षिप्त में अर्थ भी देखते हैं। विभात वाचां बुधिगर्भशोभि पुत्रः कनिष्ठः ननु भारतस्य सुनीलवारिश्रितस्निग्धगात्रः द्वीपेषु रम्यः दीपोण्डमानः। निश्चय ही अंडमान द्वीप भारत का सबसे छोटा बेटा है, जो दक्षिण दिशा के विशाल समुद्र के गर्भ में स्थित होकर सुशोभित है। गहरे नील रंग का जल इसके कोमल शरीर को चारों ओर से स्पर्श करता है। यह द्वीप दुनिया के सभी सुंदर द्वीपों में सबसे अनोखा और रमणीय है। राष्ट्रस्य गौरवस्थानमितिहासे महत्स्थलम् असुकृदर्शने योग्यमण्डमानो विराजते। चण्डहिंसा स्वदेशार्थं द्रोहिणां खण्डनात् पुरा दण्डनैः यत्र भुक्ता भूदण्डमानो विराजते। अंडमान का द्वीप हमारे राष्ट्र का गौरव है और भारत के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान इतना पवित्र और सुंदर है कि इसे जीवन में बार बार देखना चाहिए। ऐसा यह अंडमान द्वीप आज अपनी पूरी महिमा के साथ सुशोभित है। देश के दुश्मनों और शासकों के कड़े विरोध के कारण हमारे देशभक्तों को अपने देश की खातिर भीषण क्रूरता और हिंसा का सामना करना पड़ा था। वही ऐतिहासिक अंडमान द्वीप आज सुशोभित हो रहा है। हरित विपिन रम्यैः संवृतो द्वीपवृन्दैः लसति परं वाचां नीलसिन्धो तटस्थः प्रथितभुवि निकोबार सेल्युलर लोकलोके प्रकृतिकृतिपरोऽयं राजते मेण्डमानः। ये एक सुंदर जंगलों से युक्त अनेक द्वीपों का एक समूह है जो दक्षिण दिशा में नीले समुद्र के विस्तार के बीच अत्यंत सुशोभित हो रहा है, जो पूरे विश्व और जन जन में अपने निकोबार हिस्से और ऐतिहासिक सेल्युलर जेल के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्रकृति की सुंदर कारागिरी से बना यह मेरा अंडमान गौरव से राज कर रहा है।